इन्हें जब भी कुछ बोल दो ना कि मम्मी मीठा खाना है, ले बेसन के लड्डू बना देती हूँ। क्योंकि ये मेरे और पापा के और तुम्हारे, निहारिका के, नानी के, सबके फेवरेट। तुम्हारे मत बोलना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू काकू चारू व्लॉग्स। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आई नो आपने मेरा इंट्रो मिस किया ना। आपने मेरा इंट्रो मिस किया ना गाइस। सब लोग कमेंट कर करके बोल रहे हैं कि काकू भाई 3 दिन हो गए आपने ये जब से मनाली घूमने गए हो ना, आपने हमारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं किया। कल रात को बैठ के मैंने पहले सबका कमेंट का रिप्लाई किया और भाई आई एम सॉरी। मनाली में ना थोड़ी से टाइम की दिक्कत हो गई थी गाइस, क्योंकि लोगों को घूमने से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। नहीं टाइम की दिक्कत नहीं हो गई थी, मनाली में खो गए थे। ये मनाली में खो गए थे, फेस पे मनाली चिपक के आया है। गाइस ये इसकी कह रही है मेरे नाक पे जो ये हो गया है ना, ये कह रही है फेस पे मनाली चिपक गया है। ये ना हम कल डॉक्टर को दिखाने गए थे, मैंने आपको भी बताया था ना। ये डॉक्टर कहती है आप जैसे ही वहां बर्फ में से नीचे उतरे ना, आप धूप में निकल गए, इसलिए आपको सनबर्न हो गया बहुत गंदा। ये तो गाड़ी में से निकली नहीं क्योंकि ये तो सो रही थी अंदर। गाइस फिर भी मेरे को थोड़ा थोड़ा हुआ, ज्यादा नहीं। बच गई गाइस, ये मैं नहीं बच पाया। तुम्हारा ठीक हो गया जब से तुमने मेडिसिन लिया ना, अब तो सिर्फ 40% बचा है ना। अभी मेरे फेस की स्वेलिंग कम हो गई। हाँ। गाइस मैं अभी ना नहा के आया हूँ। आपके फेस पे तो है ही नहीं है ना। एक ही दिन गोली खाई थी गाइस मैंने, एक ही अरे दिन। तुम गोली नहीं भी खाते ना, वो नेचुरली सही हो जाती है। तो मम्मी। हर बात में डॉक्टर के जाने, कुछ भी हो जाए डॉक्टर के जाना जैसे डॉक्टर दवाई नहीं मिठाई देता है। गाइस मुझे एक बात बताओ, केयर कहते हैं इसे। इनकी केयर करो इन्हें तो भी दुख है, ना करो तो है ही दुख। पता है एक हमारा भाई है, भाई आपने जो बोला था ना माई पर्सनल, आपने जो चीज बोली थी ना, आपने ये बोला था कि काकू भाई आपके 1 मिलियन होने वाले हैं। 1 मिलियन होते ही मम्मी को गिफ्ट देना है, क्योंकि आपके 1 मिलियन में सबसे बड़ा योगदान मम्मी का है। ये बात सच है। और आपने बोला था कि मम्मी को आईफोन दिलाओ, लेकिन अगर मैंने दिला दिया ना, मेरे को यहीं गेट के बाहर खड़ा कर देगी। फोन नहीं चाहिए मुझे, फोन नहीं चाहिए। तुम्हें जो जरूरत है तुम ले लो, मुझे फोन नहीं। मेरा फोन बहुत बढ़िया चलता है। ये ना इनका फोन कह रही है बहुत बढ़िया चलता है। फोन करो मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं? नानी का फोन करो, नानी के फोन में आवाज ही नहीं आती है। तो कोई बात नहीं, हम लीड लगा लिया करेंगे। वाह। अभी देखो गाइस आप थोड़ा सा रुक जाओ, मैं मम्मी को तो नया फोन दिलाना ही है। बाकी अभी तो जो पहले फोन की प्लानिंग चल रही है वो नानी की चल रही है, क्योंकि नानी के फोन में ज्यादा दिक्कत आ रही है। नानी का फोन ना खराब हो गया है और नानी के फोन में आवाज भी नहीं आती है। मैं नानी को कह रही हूँ, नानी आप मेरा फोन ले लो, मेरे को नानी का फोन दे दो। नानी वाह का फोन वाह बेस्ट है। वाह। जो नानी आपके फोन में स्पीकर चला चला के बात करती है ना, फिर वो भी नहीं रहेगा। गाइज ये ज्यादा इसलिए बोल रही है क्योंकि अभी ये इंजेक्शन लगवाने जा रही है। गाइज आज इसका 3रा इंजेक्शन है। और गाइस मैंने आज देखो मनाली से जो मैं कपड़े लाई हूँ ना, ये वाले मैंने वो पहने हैं। कैसे लग रहे हैं बताना जरा कमेंट करके। हर रोज कपड़ा कपड़ा। गाइज इन दोनों के जीवन में, इन दोनों छोड़ो 1 और 2, इन दोनों के जीवन में कपड़े के अलावा कुछ है ही नहीं गाइज। भी है कपड़ा ही कपड़ा। मैं ये कह रही हूँ, जब अब 2 इंजेक्शन के बाद अब थोड़ा सा मानसिक संतुलन ठीक हो गया इसका। गाइज कह तो सही रही है। मुझे भी ऐसा लग रहा है। सोच लो गाइस, अभी ना हमें किसी फैमिली फंक्शन में जाना, तो सोच रहे एक नया सूट ले ही लूं। बिगड़ गया है तो बहुत ज्यादा। आज 3रा लगना है ना गाइज, तो थोड़ा सा लेट हो गए हम, इसलिए थोड़ा सा फिर से हिल गई है। और मेरे को बहुत तेज गर्मी लग रही है। मैं सच बताऊं, हम जब से वापस आए ना गाइज, भाई इतनी गर्मी पड़ रही है। हम इतनी तो नहीं छोड़ के गए थे। हाँ बता। हम जब गए थे तब कितना हाँ, टेम्परेचर था? 30 अबव था, अब 40 अबव चल रहा है। गाइस इतनी गर्मी हो रही है, मेरे से तो ऐसा मतलब रुका ही नहीं जा रहा है। मेरे को वो डॉक्टर ने बोला आपके चेहरे पे पसीना नहीं आना। इतनी गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में पसीना नहीं आएगा तो मेरे मुंह पे से कुल्फी निकलेगी। मेरे को पता नहीं था, कुल्फी तो बाद में निकलेगी। कुल्फी से याद आया गाइस, मम्मी ने कुल्फी बनाई है। आपने तो एक ही दिन भी नहीं खिलाई मेरे को कुल्फी। और गाइस मेरे को खिलाई है। मेरे को तो नहीं खिलाई आप खा लेना कुल्फी। इंजेक्शन लगवाया पहले। नहीं फिर कुल्फी खाऊंगी। और पता है एक बात बताऊं, मम्मी की भी नहीं जमी। मैं कह रहा हूं हमारा फ्रिज ही खराब है। ये मेरे को बोलते हैं कि तेरी आइसक्रीम नहीं जमती है। नहीं, आज तू फिर से 2 पैकेट लेके आना। आज निहारिका का गाइस सुनो, इनके तो जम नहीं रही है, मेरी तो बनेगी ही नहीं। तो गाइस शाम के ना 6 बजने वाले हैं और भाई हमारे घर में ना बड़ा ऐसा सा माहौल हुआ पड़ा है। मैं कैसे बताऊं आपको, विचित्र सा। नानी मुंह फुला के बैठी है क्योंकि गाइस नानी के साबुदाने के पापड़ खत्म हो गए। मम्मी मुंह फुला के बैठी है क्योंकि गाइस कह रही है कि तुमसे मैं कह रही हूँ मनाली से पहले कि मुझे राशन दिला रहा, तो मुझे राशन नहीं दिला के ला रहे। और ये गाइस मुंह फुला के बैठी है क्योंकि इसके हाथ में दर्द हो रहा है। यस गाइस मेरे दोनों हाथों में दर्द हो गया है।
और मम्मी गाइस कह रही है कि तू इसको कहाँ से लेके आया है, छुई मुई प्लांट को। हाँ, वो पौधा होता है ना, अभी जहाँ से भी टच करेगी बोलेगी हुई। कैसे? हुई। और गाइज मम्मी देखो ये सामान लेके बैठी हुई है, ये हम मनाली से लेके आए थे। और गाइज निहारिका को ना अभी पता नहीं है, मैं आपको एक चीज दिखाऊं, निहारिका ने अभी देखे भी नहीं, उसकी नजर भी नहीं गई। निहारिका तो फ्रिज मैग्नेट लाई है, लेकिन ये दोनों फ्रिज मैग्नेट मैंने लिए थे चुपचाप। गाइज ये हम गए थे जहां पे शिंकुला पास, और ये अटल टनल। निहारिका लेके आई है सिर्फ मनाली वाला इस बैग में है गाइज। एक बात तो, और मम्मी आप मेरा मनाली वाला देखना, फर्स्ट डे जाके मैं खरीद के लाई थी, इतना सुंदर। क्योंकि गाइज हम कहीं जाते हैं तो हमारे पहले दिन का टास्क ही यही होता है कि फ्रिज भरने के लिए पहले मैग्नेट ढूंढ लो। थैली पकड़ाओ मेरे को, और थोड़ा सा ये पकड़ो ना, मेरा हाथ दुख रहा है। मैं व्लॉग तो जरूरी था कुत्तों के सामने नाचना, कुत्ते खा गए तेरे को। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, मैं जब फर्स्ट डे मॉल रोड गई थी तो मैंने क्या क्या छोट मोट चीजें ली। मैं बताता हूँ गाइज, निहारिका को ना सिर्फ 2 लोग याद रहते हैं, एक बिपाशा एक गन्नू, बस। वाह बहुत बढ़िया, दिखाओ तो सही। जो भी अपने लिए सामान खरीदेगी वो बिपाशा के लिए भी ले लेगी कि ओहो ये तो बिपाशा को भी अच्छा लगेगा। और गाइज मम्मी आप क्या मानते हो, जब हम बस में गए थे ना, जिस दिन हम जा रहे थे, उस ड्राइवर का भी दिमाग खा गई है। ये नहीं बताना था, क्या नहीं बताना था? एक सेकंड पकड़। मैं गाइस छोड़ो ये सब, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ये वाली स्टोरी तो आपको भी नहीं पता। आज वो जो मनाली की स्टोरीज है ना, मैं सारी स्टोरीज बताता हूँ आपको। मेरे को वहां पे पहाड़ पे वो दिखाने लेके गए थे वाटरफॉल, ठीक है, वहां चक्कर आ गया तो पहाड़ से उतर के चली गई अकेली। गाइस आपने देखा था वो जब हम वाटरफॉल पे गए थे, उसका अगला जो सीन था वो सीधा हमारा होटल रूम का था, जिसमें निहारिका के आंखों में वो सारा काजल मला हुआ था। ध्यान है आपको? कमेंट करके बताना। उतर के चली गई और फिर मैंने डांट दिया और रोई है ये। तभी वो काजल बह रहा था। वो काजल तो इसलिए बह रहा था, सर दुख रहा था, वो सर घूम रहा था उस पहाड़ी पे। क्या इसका दिमाग दुख रहा था? क्योंकि ये पैर पानी में डाल के बैठ गई थी ना, ठंडे पानी में। अब दिमाग जहाँ पे मम्मी होगा आप वही एक तो चीज दुखेगा। बताओ, अगर आप ठंडे पानी में पैर डाल के बैठोगे तो आपका सर दुखता है ना? सर दुखाचा होता है ना, ठीक हो जाता है ठंडे पानी में पैर डाल के। पानी में पैर डालने से क्या दिमाग दुख गया? हाँ घुटने में है ना। छोड़ो आगे सुनो। गाइज मैं आपको बताता हूँ, हम ना मनाली पहुंचने वाले थे। हम सुबह सुबह जहाँ पे हमारी बस रुकी थी ना, वहां पे हम तू बैठ जा भाई, तू बैठ जा, मैंने गलत उठा दिया तेरे को। मम्मी जहाँ पे हमारी बस रुकी थी ना, जहाँ पे नाश्ता वाश्ता किया था, उसके बाद वो वाले पहाड़ चालू हो गए रास्ते, जो ऐसे 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 चलते हैं। कहाँ बैठी होगी ये? है? हमारी सीट सबसे आगे वाली थी, ये कहाँ बैठी होगी? ड्राइवर के साथ में। यस ड्राइवर के साथ में। गाइस एक मुड्ढा लगा हुआ था, उस पहले तो उस मुड्ढे पे जाके बैठ गई। बोले जाए ड्राइवर गाड़ी चला रहा, फिर इसको ऐसे देख रहा, फिर गाड़ी चला, फिर ऐसे देख रहा है। फिर उसने एक बार और ऐसे देखा तो हल्का सा पीछे ना एक सीढ़ी थी, उस सीढ़ी पे जाके ऐसे करके बैठ गई। और ऐसे बैठे बैठे क्या कहती है, कितनी देर और लगेगी, थोड़ा धीरे चलाओ ना, ऐसे ऐसे क्या होता है। एक मार के नीचे नहीं धक्का मारा उसने इसको। मन तो उसका भी यही था, वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाया। ब्रेन वो सर बैठ गया उसके बराबर में। इस साइड ड्राइवर भैया बैठे थे, इस साइड कंडक्टर भैया बैठे थे, बीच में जाके बैठ गया। बीच में ऐसे बैठी है आगे। हाँ मैं गाइस फोटो लगाऊंगा ये कैसे बैठी थी, लगा दूं? और मम्मी आप इसको डांटो। मैं वहां पे ऊपर वाटरफॉल से हम लोग नीचे आए हैं, समित बिपाशा पीछे आ रहे हैं। मैं इधर देखा निहारिका गायब। अरे मुझे लगा काकू भैया स्कूटी चालू करके नीचे की साइड आ रहे, मैंने कहा चलो मैं तू नीचे जाके कर क्या रही थी? तो फिर मैं नीचे आई, तो फिर मैं नीचे उधर इंतजार कर रही थी काकू भैया का। मैंने कहा चलो ये मेरे पास से जाके मेरा ही इंतजार कर रही थी गाइस, वही इंतजार कर रही थी मेरे साथ खड़े होके। और क्या मम्मी आप बताओ, अनजान शहर में तो वैसे भी अनजान शहर छोड़ो, इसको तो कोई ले जाएगा 5 मिनट बाद छोड़ जाएगा कि भैया मेरे से नहीं संभल रही, तुम ही रख लो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जहां वो इतना सा रास्ता था मम्मी, जितनी अपनी ये है ना किचन का जो गेट है, अच्छा गाइस सिर्फ इतना रास्ता था कि वहां से एक स्कूटी आ सकती है और एक स्कूटी साइड से जा सकती है। इस साइड खाई और एक साइड वाटरफॉल। अब बताओ सेफ है? नहीं है ना सेफ। मैं सिर्फ इतना कहता हूं इसको, भाई तू अब मेरे साथ रह। हाँ। और मेरे से इस चीज पे गुस्सा हो गई है, हम पूरे रास्ते लड़े हैं फिर बहुत जोर से। नहीं ऐसे नहीं जाना चाहिए था, अकेले एक साइड कुआ एक तरफ खाई। हाँ बताओ, ये वाली बात नहीं थी ये। और मेरे को कहती है कि तुम ये मत बताना मैं चली गई थी, और मैं ये नहीं बताऊंगी कि तुम चड्डी छोड़ा है अपनी। बताओ कोई लॉजिक है?
मैंने तो दोनों बात खुद बताई है आपको। दोनों के पेट में कुछ नहीं पचता, सब उगल देते हैं। उगल ज्वालामुखी है ये, ज्वालामुखी। नहीं आप इसको डांटो, बाद में डांटूंगी, पहले मुझे सामान देखने। और पता है सब लोगों ने ना, पता है आप सबको आई लव यू बोलो पहले, क्योंकि सबने पता है हर व्लॉग पे कमेंट किया मिस यू मम्मी, मम्मी आपकी बहुत याद आ रही है, मम्मी आप होते तो और मजा आता। बिल्कुल मजा आता। आई लव यू गाइज। अरे मैं जा नहीं सकती थी ना नानी और पापा को छोड़ के। इनके पति नहीं जाते। हाँ अभी हमारे 1 मिलियन हो जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इन सबको गाड़ी में बांध के ले जाऊंगा। नहीं पापा कहीं नहीं जाते, पापा नहीं जाते हैं, और फिर नानी भी नहीं जा सकती है तो अरे नानी को तो आगे ड्राइवर के साथ बैठा देंगे। गाइस ट्रैवलर करके चला करेंगे सारे। सुन नानी को तो हम जैसे तैसे जहाँ मर्जी ले जाते हैं, क्योंकि नानी पे हमारी चलती है और पापा की हम पे चलती है गाइस, इसलिए हम उनको कुछ कह ही नहीं पाते। पापा नहीं सुनते किसी की। पापा सिर्फ इनकी सुनते हैं गाइस। हाँ, और ये बोल ही नहीं पाती उनके आगे। खौफ है गाइस, खौफ। वो और देखने आया मनाली से क्या क्या आया है। मम्मी ये लो की चेन लाई हूं मैं, उस पे लगाना अपने की चेन की कहानी सुनो गाइस। अब एक मम्मी उस पे लगाना, वहाँ एक मैं लाई हूं, एक आपके लिए लाई हूं। बस में जिन लोगों ने बुकिंग करी थी ना उनकी ऐप से, उनको की चेन और 1-2 चीजें फ्री मिल रही थी, फ्री बीज जो होती हैं। हाँ। हमें तो मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि हमने उनकी ऐप से बुक ही नहीं करी थी। वो कंडक्टर को कहती है मुझे भी दो, क्योंकि हम आगे आगे बैठे थे और वो जस्ट हमारे आगे बैठा था मुड़ा लगा के, हमें भी दो। वो कहता आपने कहां से बुकिंग करी है? हमने तो दूसरी थर्ड पार्टी ऐप से बुक करी है। वो कंडक्टर भैया कहता नहीं मिलेगा। फिर ये पीछे पड़ गई। हाँ। इसने खुद लिया, इसने बिपाशा को भी दिलवाया। जो चीजें सबको मिल रही थी जिन्होंने ऐप से बुक करा, वो सब लेके आई है ये जबरदस्ती। ये पापा की गाड़ी के लिए, और ये काकू भैया अपनी गाड़ी के लिए लाए, पीछे लटकाने के लिए। अब ये देखो गाइज, ये शेरा का दिमाग ना खा जाए ना, मैं अपना नाम बदल दूंगा आज, देखना। अब शेरा बॉल लाइए तेरे लिए, बॉल मनाली से। अगर तेरे को गुस्सा है ना, इसको खा जाइयो। इसके 3 इंजेक्शन पूरे हो गए हैं अब, है ना? इसको कुछ नहीं होएगा, तू खा जा। ओ शेरा बॉल ले ले, बॉल ले ले। ले ले, पकड़ पकड़। शेरा पागल हो जाएगा गाइस आज। शेरा खींच ले, शेरा पकड़ ले, शेरा पकड़। इसको गाइस ना अभी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, ये क्या आइटम है। अभी थोड़ी देर में जब समझ में आ जाएगा ना, इसका धागा अलग हो जाएगा और सब अलग हो जाएगा। अभी वो समझ रहा है गाइस धीरे धीरे। ओए ओए ओए, टूट जाएगा। तो गाइस शाम के ना 7 बज चुके हैं और भाई हम ना अपनी पुरानी रूटीन पे धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं भाई, वो रूटीन एक ऐसी हो गई थी, पिछले 4-5 दिन हम गए थे हैं। अभी मैं नहीं आई रूटीन पे। अरे तू क्या, मैं भी नहीं आया गाइज। मेरे को ऐसा लगता है जब हम ट्रिप पे जाते हैं ना, तो ट्रिप पे आदमी जाता है रिलैक्स होने के लिए, सोने के लिए। ये इनसे पूछो समित बिपाशा से कैसा ट्रिप है? चिल ट्रिप है। चिल ट्रिप पे जाके बोलोगे सुबह 6 बजे उठ जाओ, सुबह 5 बजे। ये कैसा चिल ट्रिप है गाइज? मेरे को तो समझ ही नहीं आता। हर बार बोलता हूँ मैं, हर बार की अगली बार इनके साथ नहीं जाऊंगा, फिर खड़ा हो जाता हूँ मैं। क्योंकि वो तुम्हारे फ्रेंड्स है ना बेटे। और ये देखो चिल ट्रिप की तो बात ही छोड़ दो, इन्हें जब भी कुछ बोल दो ना कि मम्मी मीठा खाना, ले बेसन के लड्डू बना देती हूँ। क्योंकि ये मेरे और पापा के और तुम्हारे, निहारिका के, नानी के, सबके फेवरेट। तुम्हारे मत बोलना, निहारिका के फेवरेट है। मेरे को सिर्फ अच्छे, इन्हें कुछ कह दो ना गाइस कि मुझे ये अच्छा लगा है, या तो निहारिका कह दे या मैं कह दूं। रेल बना देती हैं गाइस उस चीज की, ले जैसे ही खत्म हुआ फिर बना दो। ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। देखा गाइस, ये ट्राई अगेन करके ये इतनी बार बना चुकी हैं। अब इसको बनाने में ना इनको परफेक्शन आ गया है। तो जब भी कुछ बनाना होता ना मीठा, ले बेसन के लड्डू, ले बेसन के लड्डू, ले बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू नुकसान नहीं करते हैं, ठीक है ना? आराम से खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाहर से तुम मीठा लाके खाओगे, कभी पेट दर्द, कभी कुछ। अपने घर की प्योर चीज खानी चाहिए। देखो गाइस, वाइस प्रिंसिपल बन जाती है चश्मा लगा के। मैं बताऊं आपको बात, चश्मा लगा इंसान चश्मा लगा के अखबार पढ़ता है, बुक्स पढ़, ये बेसन के लड्डू बना रही हैं गाइस। अरे मेरी आई साइड थोड़ी सी वीक है, तो मुझे बेसन में कहीं ज्यादा जल जाएगा या कच्चा रह जाएगा। और गाइस ये देखो, ये लगा दिया है इधर मनाली। हाँ, एक में मनाली में नहीं आते ये दोनों, ये भी लिया। अरे तो ये दोनों गाइस, ये दोनों ना मैं छुपा के लाया हूँ, क्योंकि हम अटल टनल भी गए, हम शिंकुला पास भी गए। ये सब चीजें तो एक लग जाता, लेके पूरा फ्रिज भर दिया। अब गाइस देखो, ये फ्रिज भरने वाला है, मतलब इतना बचा है, अगले 1 साल में मैं और निहारिका मिलके भर देंगे। हाँ तुम इसको भरो, मैं पापा को कहूंगी गोदरेज की अलमारी वाला बड़ा फ्रिज ले आएंगे। ले फिर हम ज्यादा जगह घूम कर आएंगे, हमें भरना भी तो है वो।
हमें गाइस हमने वो वाला ब्लॉग डाला था ना, वो जिसमें हम बर्फ में घूमने गए थे। उसमें एक भैया है, उसने कमेंट किया है अगला जो आपका टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर, और 3-4 जगह के और नाम लिखे हैं उन्होंने। हाँ सुनो बेटे, आप घूम आए क्या वहाँ पे जहाँ का नाम लिख रहे हो, ये बताओ पहले तो। अंडमान निकोबार भी लिखा है। बस ठीक है। वो तो हम जाने वाले थे, हमारा प्लान कैंसिल हो गया। पैसे नहीं थे उतने पैसे सच बताऊं मैं आपको गाइस, तो अंडमान निकोबार हमारा जाने के। बजट से बाहर चला गया तो थोड़ा सा अब गाइस ये देखो, इधर मनाली हो गया, ये तो चलो शिंकुला पास तो लाना बनता था, क्योंकि ये देखो ये वो वहां का ना सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, 16,600 फीट। हाँ मम्मी वहां जाके भाई भाई करके रोई थी। हाँ यहीं पे तो घूम रहे थे तुम, यहीं कहीं। हाँ यहीं पीछे वाली साइड पे थे। अरे मम्मी यहीं चढ़ी हुई थी, मैं यहीं पे तो मैं वो कर रही थी। अटल टनल पे। गाइस कमेंट करके बताना अगर आपने वो वाला व्लॉग देखा है, निहारिका की क्या हालत हो गई थी। भाई एक पता क्या कमेंट करके कह रहा है, वो कह रहा है मम्मी सुनो, उसका एक्सप्रेशन बाद का एक्सप्रेशन कि भाभी ने चलो फोटो जो डाली थी ना इंस्टाग्राम पे शिंकुला पास की बर्फ में ऐसे खड़े होके, हमें उसके पीछे का सच पता चल गया कि उससे पहले क्या हुआ था। तो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 11:15 और काकू भैया को देखो गाइस अभी तक लैपटॉप में लगे हुए। मैं काकू भैया को बोल रहा हूँ गाइस चलो सोने चलो। घुस जा कैमरे के अंदर, घुस जा, बिल्कुल ऐसे मुंह डाल ले कैमरे के अंदर की, मतलब मैं ऐसे क्लोज में बात करती हूँ जो मेरे को समझते हैं, और जो काकू भैया को समझते हैं उनसे भी मैं कहती हूँ काकू भैया को थोड़ा समझाओ, टाइम से खाना खाए, टाइम से सोए, हर टाइम लैपटॉप लेके बैठ रहते हैं। लैपटॉप में मैं घुसा रहता हूँ ना, इसी से ही घर चल रहा है, ठीक है ना गाइस। हम मिलते हैं आपसे कल एक नए और एक अच्छे से व्लॉग के साथ। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा और हम मिलते हैं आपसे कल एक नए और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस।